हेलो बच्चों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपका फोकस बनाए रखिए इस वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो अगर आप एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपकी प्रिपरेशन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए एक खास तोहफा। इस तोहफे में हम आपको फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो सीरीज की हेल्प से आपकी अगर प्रिपरेशन में अगर अभी आपकी ग्रेड A++ है तो इस वीडियो सीरीज की मदद से और स्टडी मटेरियल की मदद से आपकी जो ग्रेड है वो A++ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, सफलता की ओर एक नया कदम बढ़ाते हैं आज के इस लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम सीबीएसई 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे, है ना, और किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें जिससे कि हमें 5 में से 5 नंबर मिले। जैसे कि जो 2025 में ये क्वेश्चन था वो 5 मार्क का था, तो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे कि हमें फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था वो था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन। हमें SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस पूछा था। फिर उसके बाद पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड व्हाई। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन में रिएक्शन फास्टर शो करता है और वो क्यों करता है SN1 रिएक्शन शो, ये एक्सप्लेन करना था हमें, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, सबसे पहले उसने पूछा है SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो हमें SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस हम लिखेंगे, तो इसको पॉइंट के फॉर्मेट में लिखेंगे। पहला SN1 रिएक्शन का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन जो SN2 रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, बायमॉलिक्यूलर होती है, ठीक है। और जो SN1 रिएक्शन होती है उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं, लेकिन जो SN2 रिएक्शन होती है उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन है वो उसकी जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो होती है 1, ठीक है। और जो SN2 रिएक्शन होती है उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। इसका SN1 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, एक अभिक्रिया की जो दर होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो होती है 1। लेकिन SN2 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कितनी होती है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो होती है 2। जो SN1 रिएक्शन है वो होती है 2 स्टेप्स में कंप्लीट, ठीक है। इसमें 2 चरण होते हैं, 2 स्टेप्स होती है जिसमें कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो कार्बोकैटायन हो सकता है या कार्बो एनायन हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है 2 स्टेप्स में कंप्लीट। लेकिन जो SN2 रिएक्शन होती है वो एक ही चरण में कंप्लीट होती है, इसीलिए लिखा है सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है बच्चों। देन 4th एंड लास्ट पॉइंट है SN1 रिएक्शन का कि इस रिएक्शन में जो होती है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि कोई भी सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एक बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होना चाहिए। तो SN1 रिएक्शन में वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो या तो कार्बोकैटायन हो सकता है या कार्बो एनायन हो सकता है, ठीक है बच्चों। जो SN2 रिएक्शन है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नो इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है बच्चों। ये था SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस कि क्या क्या डिफरेंस होता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जो कि SN1 रिएक्शन को बहुत ही तेज गति से शो करता है, फास्टर रेट शो करता है, और वो क्यों करता है वो भी एक्सप्लेनेशन मांग रहा है क्वेश्चन में। तो हमें बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होता है वो होता है एलाइलिक हैलाइड, इसको बेंजाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं। ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से एल्काइल ग्रुप अटैच है,
इसीलिए इसे बोलते हैं एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो जो ये कंपाउंड होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, वो क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन को बहुत ही फास्टर रेट से शो करते हैं। ये कंपाउंड का नाम हो गया। अब वो पूछ रहा है कि क्यों कर रहा है ये बेंजाइलिक हैलाइड, क्यों कर रहा है इस रिएक्शन को तेज गति से क्यों शो कर रहा है, हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि बेंजाइलिक हैलाइड क्यों SN1 रिएक्शन फास्ट देते हैं। देखो बच्चों, जो बेंजाइलिक हैलाइड होता है उसमें डबल बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, जब ये SN1 रिएक्शन देता है तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसमें जो कार्बोकेटायन होता है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसके कारण जो कार्बोकेटायन है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इजीली इस पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या हो जाएगा, इजीली इस पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकेटायन। ठीक है, और जो कार्बोकेटायन होता है वो डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, डीलोकलाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इजीली इसके ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, इसी के कारण जो बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं या एलाइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन फास्टर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप इसी तरह हमारी वीडियो सीरीज में बने रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों।